पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सभी को जय यीशु। आज का इस आराधना में आप सभी को स्वागत है। वहाँ प्रभु का महिमा का आराधना का जगह आप तैयार करें। सर्वप्रथम अपने मन को तैयार करें ताकि यीशु का अनुभव हम करें, यीशु का आशीष भी हम ग्रहण करें। सबसे पहले प्रभु का एक वचन हम सुने। रोमियो के लिए संत पौलुस का वचन है, अध्याय 12 वचन संख्या 21 है। आप लोग बुराई से हार न माने बल्कि भलाई द्वारा बुराई पर विजय प्राप्त करें। संत पौलुस रोमियो के जनता को देखते हुए ये वचन बोला, क्योंकि हर तरह के लोगों के जैसे ही रोमियो के लोग भी हर तरह की बुराई को देखते हुए हार जाते हैं, थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं और आगे जीने का, आगे बढ़ने का आशा खत्म हो जाते हैं। हमारे जीवन में भी ये सिलसिला जारी है। हम जीते हैं, जी रहे हैं, लेकिन जीने की आशा कभी कभी खत्म हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि हम इस दुनिया में हर तरह का प्रतिकूल परिस्थितियों को देख रहे हैं तो हम निराश हो जाते हैं। हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास कमजोर हो जाते हैं। संत पौलुस भी ऐसा परिस्थिति में जीवन बिताया था काफी समय, लेकिन प्रभु पर भरोसा रखने के कारण, यीशु को अपने जिंदगी में आगे रखने के कारण, यीशु को देखते हुए आगे चलने के कारण वो अपने जिंदगी का प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रति निराश नहीं हुई। शत्रुओं की तरफ से आने वाले बहुत सारे प्रकोप को तीर अंदाज जैसे परेशानियों को देखते हुए हताश निराश नहीं हुए, क्योंकि यीशु जिसको उन्होंने अपना सब कुछ समझ लिया है, वो यीशु का पदचिन्हों पर चलते हुए आगे बढ़ने की शक्ति उनको मिला। क्योंकि यीशु कैसे जीवन बिताया उसी प्रकार का उल्टा परिस्थिति में उन्होंने अनुभव किया, दूसरे शिष्यों से सुना, तो अपने जीवन में अलग अलग जगह के शत्रुओं से हर तरह की परेशानी को सामना करना पड़ा। वो निराश नहीं हुई और अधिक परिश्रम किया। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से, प्रभु के वचनों से और अधिक परिश्रम किया और प्रतिकूल परिस्थितियों को पार किया। होंगे हमारे जीवन में बहुत सारे शत्रु, कुछ परिस्थिति हमारे शत्रु हो जाते हैं, कुछ व्यक्ति हमारे शत्रु बन जाते हैं। हो सकता है हमारा आत्मा मित्र भी एक दिन हमारे खिलाफ हो सकते हैं, तो हम हताश निराश हो जाते हैं। जैसे संत पौलुस कहता है, आप लोग बुराई से हार ना माने, क्योंकि हम हार मान जाते हैं, हार जाते हैं। ये प्रतिकूल परिस्थितियों में अधिक उत्साह से प्रभु के सेवा में लगे रहना, प्रार्थना करते रहना चाहिए। तो प्रतिकूल परिस्थिति कभी भी हो सकता है हमारे खिलाफ, उसको हम सामना कर पाएंगे, उसको हम पार कर पाएंगे। कई व्यक्ति के तरफ से होगा, उल्टा परिस्थिति से, घटनाओं के तरफ से होगा। हमारी योजना पूरी नहीं होती है, उसका बीच में प्रतिबंध आ जाते हैं, तभी हम हताश निराश हो जाते हैं। आइए हम प्रभु यीशु को हमारे बीच में स्वागत करें, जो हमारा इस तरह का प्रतिकूल परिस्थितियों को सामना करने का शक्ति देता है, उसको पार करने देता है, निराश होने नहीं देता है। पराजित हो सकता है लेकिन अविजयी होने का शक्ति यीशु हमको देता है, क्योंकि यीशु भी ऐसा एक पराजय का सामना किया है लेकिन उसको जल्दी पार किया। वो यीशु की आराधना करेंगे तो हम किसी भी शत्रु से भी हो, उल्टा परिस्थिति से भी हो, हमें रोकने वाला, हमें नष्ट करने वाला, हमें पराजित करने वाला परिस्थिति होंगे, उसको हम पार कर पाएंगे। आइए यीशु को हमारे बीच में हम स्वागत करें। तेरी
अनुभव का, छुटकारा का, छुटकारे का, शांति का फल बन जाए प्रभु। कि आराधना में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति, कोई भी हो प्रभु, हर एक बेटा बेटी जितने दूर में रहते हुए भी आराधना में भाग लेते होंगे, सबके ऊपर दया दृष्टि डाल प्रभु, आपका आशीष उतरने दे, आपका हर एक वचन उन्हें बल प्रदान करे प्रभु। कई लोग अपने जीवन में अपने आप को पराजित समझते हैं, उनको प्रभु इस जीवन में मैं निजी बनकर जीवन बिताऊंगा, आपके बल पर मैं जीवित रहूंगा, ये वचन उनको प्रभु आगे बढ़ने का, जीने का, सफल होने का कृपा और मेहनत करने का कृपा दे प्रभु। निराशा से उठाइए प्रभु, आप पेट्रोस के हाथ पकड़कर उन्हें उठाया, बचाया। इसी तरह निराशा के कुंड में पड़े हुए लोगों को हाथ पकड़कर उठाइए प्रभु, इन्हें आसन पर बैठाइए, विजयी योद्धा बनने के कृपा करें प्रभु यीशु। प्रार्थना करते हैं यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ में हम इस तरह पढ़ते हैं, अध्याय 33 वचन संख्या 16 और 17। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 33 वचन संख्या 16 और 17। मैं तो सबके बाद जागा और अंगूर तोड़ने वाले के पीछे अंगूर बटोरता, किंतु प्रभु के आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ा और दूसरे की तरफ मैंने अपना अंगूर कुंड भर दिया। अंगूर उठाने में, तोड़ने में थोड़ा देरी हो गया, उठने के लिए देरी हो गया, तो अंत में उन्होंने देखा मैं अभी भी पीछा बहुत पीछे है, मैंने उसके बराबर नहीं बन पाया। मैंने एक पराजित व्यक्ति का फीलिंग, एक पराजित व्यक्ति का भाव, पराजित व्यक्ति का भाव खुशी में नहीं निराशा में बदल जाते हैं। हताश और निराश व्यक्ति आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। अगर वो व्यक्ति एक भक्त नहीं है, भक्ति के विषय में कोई ज्ञान नहीं है, ईश्वर के विषय में कोई ज्ञान नहीं है, तो हमेशा ऐसा ही रहेगी, निराशा में ही उसको रहना पड़ेगा। लेकिन प्रभु को भरोसा रखता है, पराजित व्यक्ति उठेगा, बढ़ेगा। देखिए क्या लिखा है, मैं तो सबके बाद जागा और अंगूर तोड़ने वाले के पीछे अंगूर बटोरता हूं, किंतु प्रभु के आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ा और दूसरों की तरह मैंने अपना अंगूर कुंड भर दिया। जब ईश्वर को भरोसा रखा और ईश्वर का आशीर्वाद उसको मिला, ईश्वर के आशीर्वाद से मैं दूसरों की तरह बराबर पहुंच गया, उनके समान भी मैं भी अपना कुंड भर दिया। थोड़ा छोटा सा गलती हुई, थोड़ा देर से उठा, थोड़ा देर से जागा, उठने में देरी हो गया, इसलिए पहले उठकर अंगूर उठाने के लिए, कलेक्ट करने के लिए बड़े लोगों को ज्यादा मिला, लेकिन उनको प्रभु को थोड़ा भरोसा था, प्रभु के प्रति ज्यादा विश्वास था, ईश्वर के प्रति ज्यादा अनुभव, ज्ञान था। ये विश्वास, ये भक्ति उनको मदद किया, क्योंकि अपना पराजित समय में, निराशाजनक परिस्थिति में प्रभु को भरोसा रखने से मैं पराजित नहीं होऊंगा, मैं विजयी बनूंगा। ये विश्वास के कारण प्रवक्ता ग्रंथ का प्रभु को भरोसा रखा, तो लिखा है प्रभु का आशीर्वाद से दूसरों के बराबर में पहुंच गए। हालेलुया, हालेलुया, इसकी स्तुति हो।
यीशु की आराधना हो। हमारे जीवन में कभी कभी हम पराजित हो जाते हैं, लेकिन काफी लंबा समय वो पराजय को हम याद करते हुए पराजय में हम जीवन जीते हैं। पराजित व्यक्ति के समान जीवन जी रहे हैं। आगे बढ़ने का एक अनुभव नहीं, आशा नहीं है, सब कुछ नष्ट हो गया, ये निराशा में जीवन जी रहे हैं। कारण यही है ईश्वर के प्रति भक्ति, ईश्वर के प्रति ज्ञान बहुत कम है। प्रवक्ता ग्रंथ में तो हम पढ़ते हैं ईश्वर भक्ति का कारण हमारा स्वास्थ्य की वृद्धि होती है और शांति का वृद्धि होती है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। ईश्वर भक्ति और ईश्वर के प्रति विश्वास और ज्ञान हमें प्रतिकूल परिस्थिति में आगे बढ़ने का या उसको सामना करने का शक्ति हमको दे देता है। शिष्यगण यीशु के साथ थे, लेकिन यीशु में उतना गहरा विश्वास और भक्ति उन लोग प्रकट नहीं कर पाया, इसलिए कई जगहों में पराजित हो गए हम देखते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के बाद यीशु के विषय में सच्चा ज्ञान शिष्यों को दिया। फिर आगे बढ़ते समय बहुत सारे प्रतिकूल परिस्थितियों को शिष्यों ने देखा, सामना किया, लेकिन पराजित नहीं, प्रबल होकर आगे बढ़ते गए। क्योंकि जब भी उन लोग समस्याओं को देखा, यीशु के प्रति विश्वास और भक्ति उनके मन में आया और उसी समय प्रभु पर लोग भरोसा रखे। इसलिए यीशु के साथ रहते समय और यीशु के मृत्यु के समय तक पराजित शिष्यों को हम देखें, लेकिन पवित्र आत्मा ग्रहण करने के बाद उसी समय से लेकर हर एक शिष्य के मृत्यु के समय तक पराजय को उन लोगों ने नहीं देखा था, लेकिन उसको पार कर दिया, विजयी बन गए। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है। वे गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाते हैं, वे दौड़ते रहते हैं किंतु थकते नहीं, वे आगे बढ़ते हैं पर शिथिल नहीं होते। मेरे भाई और बहन, कुछ लोग आकर इस तरह बताया, अपना अनुभव गवाही दिया। जब उन लोग यीशु का अनुभव नहीं किए, प्रभु का वचन कभी नहीं पढ़े, नहीं सुने थे, तो अपना सामर्थ्य के साथ उन लोग कई काम किया, बिजनेस किया, पढ़ाई किया, लेकिन उन लोगों ने कहा हमको काफी समय पराजय को सामना करना पड़ा, बहुत निराशा में काफी समय हमको रहना पड़ा, जीना ही पड़ा, कुछ करने का मन नहीं लगा। संत पौलुस भी हमको याद दिलाया था, आप लोग बुराई से हार न माने बल्कि भलाई द्वारा बुराई पर विजय प्राप्त करें। बुराई से हार न माने, कौन कहता है? संत पौलुस, जिसने पहले पराजय को देखा था, लेकिन प्रभु मसीह के प्रति यीशु मसीह में विश्वास करने का कारण, पवित्र आत्मा की शक्ति को अनुभव करने का कारण, वो पराजयों को उन्होंने सामना किया, उसको पार कर दिया। कई लोग इसमें बताया था, पराजित लोग साधना किया, वचन सुना, अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में, प्रत्येक योजना में, उसके पहले उसके बीच में कोशिश करते समय प्रभु को भरोसा रखते हुए आगे बढ़े, वचन पढ़ते रहे, वचन सुनते रहे, वचन दोहराते रहे, यीशु पर विश्वास करते रहे। पराजय का स्थिति आया, ऐसा माहौल ही था, लेकिन उस सब पार करने का शक्ति इन्हीं लोगों को यीशु से मिला, आत्मा से मिला, वचन तो पढ़ते समय मिला। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। ये दुनिया में रहते समय यीशु कई पराजय परिस्थिति को सामना किया, शैतान को सामना किया, विपत्ति को सामना किया, परिवार अपने प्रियजनों से तिरस्कार का परिस्थितियों को सामना किया, शिष्यों का तिरस्कार को सामना किया। वहां यीशु अपने आप को हार नहीं माना, क्योंकि स्वर्गीय पिता के प्रति यीशु के मन में बहुत अच्छा ध्यान था, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। दुनिया में आया, प्रेरित कार्य शुरू करने से पहले ही दुनिया को सामने बोला ही है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। वो यीशु को ये दुनिया का तिरस्कार किया, मिला तो निराश होना नहीं पड़ा। शैतान आया, निराश नहीं होना पड़ा, नहीं डरना पड़ा। हमको एक बात चाहिए,
प्रभु पर भरोसा, प्रभु का कृपा पर शक्ति है, प्रभु के आशीर्वाद पर शक्ति है, ये विश्वास हमको चाहिए। इसलिए तो यशायाह नबी कहता है, प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है। वे गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाते हैं, वे दौड़ते रहते हैं किंतु थकते नहीं और आगे बढ़ते हैं पर शिथिल नहीं होते हैं। प्रभु पर भरोसा रखने वालों को स्पष्ट शब्दों में लिखा है, प्रभु पर भरोसा रखने वालों को ये कृपा मिल जाती है। हो सकता है पराजयों को सामना करेंगे, पराजित तो हो जाएंगे, लेकिन फिर उठने का, आगे बढ़ने का, फिर जीतने का शक्ति प्रभु भक्तों को सिर्फ मिल जाता है। इसलिए प्यारे भाई बहन, अगर आप किसी प्रकार का पराजय के कुंड में पड़े हुए हो, उसमें पड़कर आप निराशा में हो, प्रभु पर भरोसा रखिए, प्रभु आपको उद्धार करे, प्रभु एक दिन आपको विजयी बनाए। हो सकता है थोड़ा समय लगेगा। देखिए प्रभु का वचन यशायाह नबी फिर कहता है, अध्याय 41 वचन संख्या 10, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर तुम्हारे सहायता करूंगा, मैं अपनी विजयी दाहिने हाथ से तुम्हें संभालूंगा, मैं अपनी विजयी दाहिने हाथ से संभालूंगा। मैंने प्रभु ईश्वर कभी हार नहीं मानता है, ईश्वर का हाथ विजयी है। वो ईश्वर पर हम अपने सारे समस्याओं को समर्पित करें। बहुत सारे हमारे दोस्त लोग शायद मदद किए होंगे, हमारा साथ दिए होंगे, फिर भी हमारा मेहनत असफल हुई, सफल नहीं हुआ। इसमें कई कारण हो सकता है। एक कारण पक्का यही है, ईश्वर पर भरोसा का करना, ईश्वर पर भरोसा का करना। तो ये सारे वचन हमें याद दिलाता है कि हम प्रभु पर भरोसा रखें तो हम जरूर विजयी बन जाएंगे। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, हालेलुया। पीछे होंगे, पराजित होंगे, हो सकता है बहुत बिजनेस में, बच्चे हैं तो अपने पढ़ाई में, माता पिता है तो अपने बच्चों का बुरे हाल देखते हुए हम पराजित माता पिता समझते होंगे, या नौकरी ढूंढते ढूंढते आप पराजित होंगे, बहुत सारे एग्जाम लिखते लिखते पराजित होंगे, कहीं एडमिशन नहीं मिलते होंगे, कहीं से भी कॉल लेटर नहीं आते होंगे, बहुत अच्छा से खेती बाड़ी किए होंगे, फसल अच्छा से नहीं मिला होगा, अपने आप को शायद आप पराजित व्यक्ति समझे होंगे। लेकिन प्रभु पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति पराजित नहीं है। शिष्यगण अपने लिए मेहनत किया, खुद मेहनत किया, वे पराजित हुए। यीशु के कहने पर वे दाहिने साइड में जा डाला तो उतना ज्यादा मछली मिली जो जिंदगी में उन लोग थोड़ा समय में भी नहीं पकड़े। रात भर पकड़े हैं तो शायद उतना मिला होगा, लेकिन यीशु का सानिध्य पर, यीशु के कहने पर उन लोग मेहनत किया, उसका उचित फल मिला। मेरे भाई बहन, हमारे प्रभु के साथ मिलकर हम मेहनत करेंगे, हम बहुत ज़्यादा, जरूरत से ज़्यादा शायद हमको प्रभु दे देगा। इसलिए यीशु कहता है, दाखिल अदा के साथ जुड़कर ढालियाँ बने रहेंगे तो बहुत ज़्यादा फल उत्पन्न करते हैं। हम प्रभु से जुड़े रहेंगे, यीशु प्रभु से जुड़े रहा। शिष्यगण भी तंतुकस्ते के बाद यीशु से ही जुड़े रहा, वे सफल हुए, पराजित नहीं हुए। पराजित करने के लिए प्रतिकूल परिस्थिति खड़ित हुई, लोग हमारे खिलाफ हो गए, उनके खिलाफ हो गए, फिर भी पराजित नहीं हुई। होगा, हम जितने प्रभु के साथ जुड़े रहेंगे, शत्रु का संख्या ज्यादा होगी, शत्रु का करतूते प्रबल होंगे, लेकिन हम उससे ज्यादा प्रबल होंगे, हम निराश नहीं होंगे। प्रभु अपने भक्तों को निराश होने नहीं देगा। बस हम अपने विश्वास पूर्ण रूप से समर्पित करना। आइए मेरे भाई बहनों, अपना जिंदगी का सारा समस्या इस वक्त समर्पित करें। आप अपने आप को एक पराजित व्यक्ति समझते होंगे, नहीं, प्रभु के सामने कोई भक्त पराजित होना प्रभु नहीं चाहता है। आपका निराशा इस वक्त प्रभु के सामने समर्पित कीजिए, आपका तकलीफ प्रभु के सामने समर्पित कीजिए। आप इस वक्त आधा घंटा या 45 मिनट प्रभु के सामने बिता रहे हैं, ये फालतू नहीं होंगे। आप प्रभु को भरोसा रखते हुए आराधना कीजिए,
आपका सारा दुख तकलीफ प्रभु पर समर्पित कीजिए, वो सब सफल होगी। आपको आने वाला समय में निराश होना नहीं पड़ेगा। बेटा बेटी, अगर तुम पढ़ने वाला एक स्टूडेंट है, आप प्रभु को समर्पित करो अपना कमजोरी। पढ़ने की इच्छा शायद नहीं होगा, अभी एग्जाम आने वाला है अगले महीना। कई स्टूडेंट्स को पढ़ने की इच्छा नहीं है, कुछ लोगों को पढ़ने की इच्छा है, लेकिन जो पढ़ते हैं मन में नहीं बैठते हैं, समझने का इतना शक्ति नहीं है। समर्पित करो, हम प्रभु से मदद मांगेंगे, प्रभु हमको विजयी बनाएगा। उनका दाहिना हाथ सूखा हुआ नहीं है, वो शक्तिशाली है। विजयी शक्तिशाली हाथ से प्रभु हमें संभालेगा, विजय बनाएगा, विजय योद्धा बनाएगा। प्रभु का वचन है, प्रभु का प्रोमिस है। आइए हम इस वक्त गुरुने टेकते हुए यीशु की आराधना करें, जो पराजित नहीं हुए, लेकिन हम सबको भी विजय की ओर ले जाते हैं। ईश्वर को धन्यवाद जो हमें निरंतर मसीह की विजयी यात्रा में ले चलता और हमारे द्वारा सर्वत्र अपने नाम के ध्यान की सुगंध फैलाता है। तो हमें विजयी यात्रा में ले चलता है हमारा ईश्वर। हमारा यीशु अपने भक्तों को विजयी बनाकर सफर कराना चाहता है। इस दुनिया का एक सफर पराजय का नहीं, विजय का हो। ये आराधना, उसमें जब हम भाग लेते हैं, वो विजय की ओर हमें पहुंचा देगा, पराजय की ओर नहीं। आइए हम गाते हुए यीशु मसीह की आराधना करें, यीशु का आशीष हम प्राप्त करें। निराश होकर जीवन जीने वाले प्रत्येक
व्यक्ति बन जाए। प्रार्थना हम करते हैं, तेरे भाई बहन हम प्रभु के सामने एक पल अपने अनन्य विनय समर्पित करें। आप लोगों में कई लोग अपने जीवन के प्रत्येक परिस्थिति में हो सकता है अभी भी दुख तकलीफ को चल रहे हैं, कई योजना असफल होने का कारण, कई मेहनत अच्छा फसल नहीं लाने का कारण, कई बच्चों का पढ़ाई असफल होने का कारण, जैसे पढ़ाई किया लेकिन पराजित हुई, या जितना पढ़ाई किया उसी हिसाब से अच्छा मार्क नहीं मिला, वो निराशा में रहने वाले विद्यार्थी, बहुत अच्छा से पढ़ाई किया, तैयारी किया, लेकिन नौकरी अभी तक नहीं लगा। ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी लोग हैं, युवतियां हैं जो नौकरी ढूंढते हैं प्रभु, बहुत अच्छा से ढूंढा, एक अच्छा जीवन साथी अभी तक नहीं मिला, एक पराजित व्यक्ति के अनुभव में, दुख में, निराशा में जीवन जी रहे भाई और बहन, निराश नहीं होना। आप प्रभु के सामने हैं इस वक्त, आपको निराश होना नहीं पड़ेगा, क्योंकि लिखा है प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है। ये प्रभु का प्रॉमिस है, प्रभु का वायदा है, प्रतिज्ञा है। आप विश्वास करना बस, प्रभु को भरोसा रखना बस। जैसे प्रवक्ता ग्रंथ कर कहता है, प्रभु की कृपा से मैं सबके बराबर पहुंचा, सबके बराबर। आप पीछे नहीं होंगे, प्रभु का भक्त आगे बढ़ेगा, प्रभु उसको पराजित होने नहीं देंगे। यीशु इन भक्तों को जो इस वक्त आपका इस आराधना में भाग ले रहे हैं, उनका पराजित मनोभाव को, पराजित अवस्था को प्रभु समर्पित करते हैं। यीशु उन पर दया कर उनका सारा पराजय को आशा में भर दे, आशीष में भर दे कि आने वाला समय जल्दी ही जल्दी प्रभु विजयी हाथ द्वारा अनुभव हो जाए कि हम पराजित नहीं विजयी हो। प्रभु सबको विजयी बनाइए, आशीष से भर दीजिए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। मेरा जीवन तेरा दान, तुझे अर्पण भगवन, अपना मेरा तन, मेरा मन भगवन। प्रभु यीशु आने वाले दिनों में बहुत सारे बच्चों का एग्जाम शुरू होने वाला है। प्रभु बीते हुए एग्जाम में कुछ बच्चे पराजित हुए हैं और कई सब्जेक्ट में कम मार्क मिले हैं। इसके चलते कई विद्यार्थीगण चिंता में हैं, डर और भय में हैं। इससे ज्यादा हो सकता है कई माता पिता भी बच्चों का भविष्य है सोचते हुए बहुत निराशा में हैं। यीशु ये निराशा जनक परिस्थिति में न रहते हुए बल्कि प्रभु को भरोसा रखने के लिए सियाने भी का वचन में दावा करते हुए, विश्वास करते हुए प्रभु पर भरोसा रखने की कृपा इन माता पिताओं को, सभी विद्यार्थियों को मिले, ताकि वे आने वाला एग्जाम बहुत अच्छा से अभिषेक और सामर्थ्य से लिख सके। प्रभु ये प्रार्थना सुन। मेरा जीवन तेरा दान, तुझे अर्पण भगवन, अपना मेरा तन, मेरा मन भगवन। प्रभु यीशु हम समर्पित करते हैं। बीते हुए दिनों में यहाँ निवेदन चढ़ाए हैं, उन लोगों को भी इस आराधना में हम चढ़ाते हैं। प्रभु आमिना को जोड़ अपने परिवार के कामों को सफल बनाने के लिए प्रभु आपसे आशीष मांगते हैं। और मरियम शेख धन्यवाद की है, अपने परिवार में आशीष पाने के लिए अपना
शत्रु शैतान से, शत्रु लोगों से, उनका तंत्र मंत्र से अपने परिवार को बचाने के लिए कृपा मांगे हैं। ये पिता उन्हें आशीष दे कर दे, उन्हें शक्तिशाली बनाइए ताकि बाहर से आने वाला हर तरह का विपत्तियों से वे बचे रहे। ये पिता हमारी प्रार्थना सुन। मेरा जीवन तेरा दान तुझे अर्पण प्रभु अपना लो मेरा तन मेरा मन भगवान। यीशु बहन रोसालिया के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके शरीर में प्रभु एक एलर्जी है, खुजली है, जिसके चलते शरीर से प्रभु खून और जल निकलती है। प्रभु यीशु उन्हें जल्दी जल्दी वो कष्ट से, वो बीमारी से बचाए, इन्हें चंगा कर दे। भाई पौलुस भी आशीष मांगे आपसे ताकि वो भी अपनी बीमारी से छुटकारा और चंगाई पा सके। प्रभु स्टीफन दान प्रार्थना मांगे हैं, उनका मानसिक तकलीफ और बीमारी से उनको छुटकारा मिले, आत्मीय और मानसिक रूप से भी वो स्वतंत्र और खुश हो जाए। प्रभु यीशु कृपा मांगते हैं प्रभु यीशु। और बहन मीना के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो काफी साल से निसंतान है प्रभु, उनको संतान प्रदान कीजिए प्रभु। आपका पहला आशीष वही है, वो कृपा वो बेटी को प्रभु उनका परिवार को प्रदान कीजिए प्रभु। ये पिता हमारी प्रार्थना सुन। मेरा जीवन तेरा दान तुझे अर्पण भगवान अपना लो मेरा तन मेरा मन भगवान। प्रभु यीशु भाई अभिषेक के लिए प्रार्थना करते हैं। उनका पैर में सूजन है प्रभु और उनका पैर काला पड़ गया है एक खतरनाक बीमारी से। प्रभु यीशु उन्हें चंगा कर दे प्रभु यीशु। उनका जो दर्द है, मानसिक पीड़ा है बीमारी के प्रति, उससे भी उन्हें छुटकारा और चंगाई प्रदान कर प्रभु। और रिया अपेरना और केशवी प्रभु उनका जीवन आशीष से भरा हुआ हो और उनका जिंदगी हर तरह का पाप से, अंधकार से बचाकर ज्योति में जीने का, प्रकाश में जीने का कृपा प्रदान कर, ताकि वे संतान प्रकाश का संतान बनकर जी सके प्रभु यीशु। और एक बहन जो संगीता है, रांची से है, वो निवेदन चढ़ाई है, कम से कम एक दिन में 10-12 बार वो बार मिर्गी बीमारी से गिर जाती है प्रभु और बहुत तत्कालीन में है प्रभु यीशु। वो बेटी पर आशीर्वाद मांगते हैं और ऐसे भाई बहनों को भी इस वेदी में हम ले आते हैं, इस आराधना में प्रभु यीशु हम समर्पित करते हैं। मिर्गी बीमारी से बार बार गिर जाते हैं और बहुत तकलीफ चल रहे हैं, उनके परिवार वालों को भी जो लोग उनको सेवा कर रहे हैं प्रभु समर्पित करते हैं यीशु। उन्हें स्पर्श कीजिए, उन्हें चंगा कीजिए प्रभु यीशु। एक पल अपने दोनों हाथों को हम यीशु के बढ़ाएंगे, ये सारे निवेदनों को हम यीशु के चरणों में समर्पित करेंगे। आप प्रभु को भरोसा रखें। कई लोग बीमारी के चलते अपने को पराजित समझे हैं, ये ठीक नहीं होगा, ये बीमारी के कारण ही हमें मर जाऊंगा, ऐसा निराशा में जीवन जीने वाले हैं। लेकिन दाऊद राजा कहता है, मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा, मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा। प्रभु यीशु कहता है, ये बीमारी मृत्यु के लिए नहीं बल्कि प्रभु की महिमा के लिए आई है। ये विश्वास करने का कृपा अनेक रोगियों को मिले, अनेक परिवारों को मिले, जो लोग अपने बीमारी के चलते और अपने परिजनों की बीमारी के चलते निराशा में है प्रभु, बहुत डिप्रेशन में है प्रभु यीशु। आपका ही वचन उन्हें भरोसा दे, मैं आऊंगा, मैं लोगों को चंगा करूंगा, मैं उनका घाव भर दूंगा। यीशु कहता है, मैं चाहता हूं तुम भले चंगे हो जाए। ये सारा वचन प्यारे भाई बहन, अगर आप बीमारी में हैं, बीमारी के चलते आप निराशा में हैं, बिस्तर में पड़े हुए व्यक्ति हो आप, प्रभु के वचन आपको ज्यादा भरोसा दे सके, आपको आगे और शक्ति देकर आगे बढ़ा सके। प्रभु हम समर्पित करते हैं इस आराधना में भाग लेने वाले प्रत्येक भाई बहन जो अभी निकट है,
जो बहुत दूर में है, उन सबको आपका आशीष कृपा मिलेगी, प्रस्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह का आशीर्वाद हम प्राप्त करें।